नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। दोस्तों, समाज की बात में आज कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। आज एक आईना दिखाया जाएगा। ये वीडियो किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं है। ये वीडियो उस सोच को कटघरे में खड़ा करने के लिए है जो ग्लैमर देखकर सवाल पूछना बंद कर देती है। क्योंकि जब तक हम तालियां बजाते रहेंगे, सिस्टम जवाबदेह नहीं बनेगा। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये कहानी हमारी चुप्पी और हमारी पसंद की है। किंगफिशर का लोगो याद है दोस्तों? लाल रंग, उड़ती हुई चिड़िया, नीचे लिखा होता था गुड टाइम्स। अब सच बोलना दोस्तों, जब विजय माल्या का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लोन, बैंक डिफॉल्टर, एम्प्लॉइज की सैलरी? नहीं, तुम्हें याद आता है शैंपेन, पार्टियां, मॉडल्स, आईपीएल, फॉर्मूला 1। और यहीं से समझ लो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विजय माल्या की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। मैं ये वीडियो विजय माल्या को विलन बनाने के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऐसे माल्या सोसाइटी खुद बनाती है। आज का सवाल बहुत सरल है, हम किस चीज को सक्सेस बोल देते हैं? दोस्तों, विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनके पिता वित्तल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। यूनाइटेड ब्रूअरीज मतलब किंगफिशर बियर, भारत का सबसे बड़ा लिकर बिजनेस। विजय माल्या को बिजनेस बनाना नहीं पड़ा, बिजनेस मिल गया। 1983, सिर्फ 28 साल की उम्र में वो चेयरमैन बन गया। भारत ने कहा यंग जीनियस, पर सच क्या था? पैसे से आदमी बड़ा दिखता है, पर पैसे से न डिसिप्लिन आता है न अकाउंटेबिलिटी, और डिसिप्लिन के बिना कॉन्फिडेंस सिर्फ तमाशा होता है। 90s और अर्ली 20s में माल्या बिजनेसमैन कम सेलिब्रिटी ज्यादा था। पेज 3 पार्टियां, बॉलीवुड कनेक्शंस, फॉरेन एक्सेंट, प्राइवेट जेट। मीडिया ने नाम दिया द किंग ऑफ गुड टाइम्स, और इंडिया ने इस टाइम को सीधे गले से लगा लिया। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, हमने कभी पूछा गुड टाइम किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए, बैंक्स के लिए, टैक्स पेयर के लिए, या सिर्फ विजय माल्या के लिए? मई 2005, किंगफिशर एयरलाइन शुरू होती है। लग्जरी एयरलाइन, फ्री ड्रिंक्स, स्टाइलिश क्रू। शुरुआत में लोग खुश थे, इंडिया को लग रहा था हम भी इंटरनेशनल हो गए हैं। पर एयरलाइन बिजनेस का सच ये होता है, प्रॉफिट कम, फ्यूल महंगा, डिसिप्लिन सबसे जरूरी। 2007, किंगफिशर ने एयर डेक्कन खरीदी। लो कॉस्ट एयरलाइन प्लस लग्जरी एयरलाइन बराबर टोटल कंफ्यूजन। एक तरफ फ्री शैंपेन, दूसरी तरफ सस्ते टिकट। ये बिजनेस डिसीजन नहीं था दोस्तों, ये ईगो डिसीजन था। 2008 के बाद फ्यूल प्राइस बढ़े, ग्लोबल रिसेशन आई, किंगफिशर लॉसेस में चली गई। 2009 से 2011, 7,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा। सैलरी लेट, टैक्स डिफॉल्टर, पीएफ काटा गया, जमा नहीं हुआ। पर एयरलाइन बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। भारत में अक्सर इमेज बचाने के लिए बिजनेस जला दिया जाता है। 2011-12, पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, महीनों सैलरी नहीं, घर का खर्च रुक गया, बच्चों की फीस पेंडिंग। एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर टीवी पर क्या चल रहा था? माल्या एट फॉर्मूला 1, माल्या एट आईपीएल पार्टी। इंडिया में एम्प्लॉइज का दर्द बोरिंग होता है, इसीलिए कोई नहीं देखता। किंगफिशर एयरलाइन ने इंडियन बैंक से 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई और कई और। ये पैसा किसका था? तुम्हारा था, मेरा था, गांव के किसान का, शहर के नौकरी करने वालों का। अब सच बोलना दोस्तों, अगर माल्या सादे कपड़ों में ब्रांच मैनेजर के सामने खड़ा होता, क्या इतना पैसा मिलता? लोन मिलता? लोन मिला क्योंकि नाम बड़ा था, लाइफ स्टाइल फ्लैशी थी, मीडिया ने
किंग बना दिया था। दोस्तों, हम ग्लैमर देखकर कॉम्पिटेंस मान लेते हैं। अक्टूबर 2012, किंगफिशर एयरलाइन बंद, एम्प्लॉइज घर पर बैठ गए, बैंक कोर्ट पहुंच गया और माल्या अब भी कॉन्फिडेंट था। इंडिया में कॉन्फिडेंस कभी कभी अकाउंटेबिलिटी का रिप्लेसमेंट होता है। मार्च 2016, विजय माल्या यूके चला गया। इंडिया बोला भगोड़ा, सही पर अधूरा। सवाल ये नहीं कि वो भागा क्यों, सवाल ये है जब वो यही था हम सब कहां थे। तब तो सेल्फी ले रहे थे, इनवाइट्स मांग रहे थे, तालियां बजा रहे थे। 2019, यूके कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया, अपील चली। 2022 से 2024, इंडियन बैंक ने 14,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर किया। पैसा थोड़ा वापस आया, पर भरोसा वो नहीं आता। दोस्तों, अब यहां ध्यान से सुनो, ये केस सिस्टम के बिना फेल होना मुमकिन ही नहीं था। बैंक्स सूट अच्छा, लोन पास, रिस्क डिपार्टमेंट फाइल पर साइन, पार्टी में फोटो, रेगुलेटर्स सैलरी लेट, थोड़ा टाइम दे देते हैं, मीडिया कैमरा ग्लैमर के पीछे, सच अंधेरे में। पॉलिटिक्स अभी अनकंफर्टेबल मत बनो। और सबसे बड़ा फेल्योर हम। दोस्तों, गांव का आदमी पूछता है अगर मैं लोन ना चुकाऊं तो बैंक मेरी भैंस खोल ले जाते हैं, पर ये जेट लेकर कैसे उड़ गया। शहर का आदमी पूछता है हम जैसे लोगों के लिए रूल टाइट है और इनके लिए फ्लेक्सिबल क्यों। सच ये है, रूल सबके लिए एक जैसा नहीं होता, स्टेटस के हिसाब से बदलता रहता है और जब तक हम तालियां बजाते रहेंगे रूल बदलते रहेंगे। तो दोस्तों, ग्लैमर को क्वालिफिकेशन मत बनाओ, लाइफ स्टाइल लीडरशिप से जोड़कर मत देखो। नंबर पूछना सीखो, बैलेंस शीट भी मांगो। सैलरी लेट मतलब डेंजर सिग्नल, इसे इग्नोर मत करो। मीडिया को हीरो मेकर नहीं ऑब्जर्वर बनाओ। बिजनेसमैन को भगवान मत बनाओ, वो भी गलत हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, विजय माल्या ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, पर उससे भी ज्यादा गलत क्या है सुनो। हमने उसे सिर पर बिठाया, हमने सवाल पूछना बंद किया, हमने ग्लैमर को ज्ञान मान लिया और जब सब कुछ टूट गया हम बोले शॉकिंग। नहीं दोस्तों, शॉकिंग नहीं था, ये तो पक्का था। और सबसे कड़वा सच ये है, अगर कल कोई नया माल्या आए, वही कॉन्फिडेंस, वही पार्टियां, वही एक्सेंट, क्या हम फिर तालियां नहीं बजाएंगे। सच बोलना दोस्तों, क्योंकि अगर जवाब हां है तो प्रॉब्लम विजय माल्या नहीं है, प्रॉब्लम हम हैं। अगली बार जब कोई शैंपेन के साथ सपना बेचे, एक ही सवाल पूछना, अगर ये फेल हुआ तो बिल कौन भरेगा। अगर जवाब तुम हो तो ताली मत बजाना। यहीं से बदलाव शुरू होता है।